देखिए आज का अध्याय है धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। तो इसके जो हैं आवश्यक नियम जो है इसके पहले हमने इसका अध्ययन किया है। तो इसके बाद हम आज इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है। कह रहा है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा। धारा की दिशा में कितना चाल दिया है, 10 किलोमीटर। धारा की दिशा में तैराक की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत क्या दिया हुआ है, धारा के विपरीत चाल बराबर कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है, धारा का वेग। तो धारा का वेग बराबर क्या होता है, धारा का वेग, धारा का वेग बराबर होता है 1/2 धारा की दिशा में चाल और धारा माइनस धारा के विपरीत चाल होता है ना। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत कितना है, -6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 में से 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/2। 4 में 2 से भाग देंगे कितना, 2 दूनाई 4, यानी क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, धारा का वेग। और क्या पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की चाल। क्या पूछ रहा है, शांत जल में तैराक का चाल। तो शांत जल में तैराक का चाल क्या होता है, 1/2 धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल 10 है और विपरीत दिशा में कितने हैं, 6 है। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16/2। 16 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 16, यानी क्या आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ गया उत्तर हमारा। यानी शांत जल में तैराक की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारा पहला सवाल। अब आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना है, देखिए वो 25 किलोमीटर जाता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 25 किलोमीटर जाता है। फिर उसे कितना समय लगता है, 5 घंटे। तो 25 में 5 घंटे समय देंगे, यानी दूरी बटे चाल बराबर क्या आ गया, तो दूरी बटे समय बराबर आ गया 4। तो 5 × 5 और 5 25 बराबर क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में चाल कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या निकालेंगे, धारा के विपरीत चाल। धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल क्या है, यानी 15 किलोमीटर जाता है कितने समय में, 5 घंटे में। तो क्या हो जाएगा, 15/5। तो 5 × 5 5 × 15, यानी क्या आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में चाल इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत इसका चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग क्या होगा, 1/2 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल। धारा की दिशा में चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत कितना है, 3 किलोमीटर घंटा। यानी 5 में से 3 घट जाए, कितना आ जाएगा, 2/2। 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा का वेग कितना आया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और फिर पूछ क्या कह रहा है, फिर और पूछ रहा है शांत जल में नाविक की चाल।
तो क्या हो जाएगा, शांत जल में नाभिक की चाल, नाभिक की चाल बराबर क्या हो, 1/2 धारा की दिशा में चाल प्लस धारा विपरीत उसका चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, 5 है, और प्लस धारा के विपरीत चाल क्या है, 3 है, जुड़ जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, 8/2। 8 में 2 से भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8 बराबर क्या आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाभिक की चाल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ गया इसका उत्तर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक नाभिक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में नाभिक को स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में उससे कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग। तो धारा की दिशा में वेग क्या होगा, शांत जल में जो वेग है और नदी का वेग जो है बहाव का यानी धारा का वेग होगा। यानी तो क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का बहाव कितना है, 2 किलोमीटर घंटा। तो क्या हो गया, 6 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया, धारा की दिशा में वेग आ गया। अब धारा के विपरीत वेग क्या होगा, धारा के विपरीत वेग, धारा के विपरीत वेग क्या होगा, यानी शांत जल में जो वेग है उसमें से धारा का वेग घट जाएगा। तो धारा के विपरीत वेग आ गया। तो शांत वेग कितना है, 6 - 2, 6 में से 2 घट जाए तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है कि ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ए से बी की दूरी, तो हमने माना ए से बी की दूरी को हमने मान लिया x किलोमीटर। ठीक, तो x किलोमीटर जब जाने में धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, उसकी चाल x बटे धारा की दिशा में जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और धारा के विपरीत आएगा तो क्या होगा, यानी बी से ए आएगा तो क्या हो जाएगा, x/4। यानी जाने और आने में समय कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 का मतलब क्या होगा, 9/2 घंटा होगा। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो, देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा में 4x प्लस ये 8x बटे 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 32 बराबर क्या आ गया, 9/2। 8 4 कितना हो गया, 12x बटे 32 बराबर कितना है, 9/2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 एकन्ने 4, 4 अठे 32, और देखिए 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8। यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 4 तिहाई 12। यानी क्या आ गई, ए से बी की दूरी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। यही आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव का शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 है इसका शांत जल में, और प्लस धारा का वेग कितना है, 4 किलोमीटर। 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में इसका चाल कितना आ गया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ क्या कह रहा है,
कह रहा है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, समय बराबर देखिए, समय बराबर कितनी है दूरी, दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितना है 68 किलोमीटर, समय कितना है वो चाल कितना है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 से भाग देंगे कितना, 17 ही करने 17, 17 चौका 68 बराबर क्या आ गया 4 घंटा। ठीक, 4 घंटा क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, यानी 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा 4 घंटा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, धारा की दिशा में नाव का वेग निकालेंगे। ठीक, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, वेग का मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो कितनी दूरी जाता है 30 किलोमीटर, कितना समय लगता है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, तो ये 5/2 तो 2 ऊपर चढ़ा जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 30/5 गुणे 2 हो जाएगा, 5 एक अन्य 5, 5 6 30, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, फिर क्या निकालेंगे, धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, देखिए वापस आने में इसे कितना समय लगता है 3 घंटा 45 मिनट, यानी 30/3 घंटे 45 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, यानी 15/4 घंटा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 4/15, 15 करने 15, 15 दूनी 30, 4 दुनाई क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पूछ रहा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए, तो धारा का वेग बराबर क्या होगा, धारा का वेग, धारा का वेग बराबर होता है 1/2 धारा की दिशा में वेग और धारा के विपरीत वेग माइनस धारा के विपरीत वेग हो जाएगा, तो धारा की दिशा में वेग कितना है 12 किलोमीटर माइनस विपरीत कितना वेग है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 में से 8 जेट जाएगा कितना हो जाएगा 4/2, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा का वेग कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यही आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, एक नदी में धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माना मोटर बोट की शांत जल में चाल, माना मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तब धारा की दिशा में मोटर, ये तो शांत जल में हो गया, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल क्या होगी, धारा के दिशा में मोटर बोट की चाल, चाल कितनी होगी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में मान लिया हमने x है और धारा की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस ओ, x प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी क्या दिया धारा का वेग कितना 2 किलोमीटर, यानी x प्लस 2 हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है, कह रहा है ये धारा की दिशा में चाल हो गया, तो धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल क्या होगी, धारा के
विपरीत मोटर बोट की चाल। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल क्या होगी? धारा की मतलब जो शांत जल में चाल है उसमें से धारा का चाल घट जाएगा, तो यानी x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है 6 किलोमीटर जो है, देखिए कह रहा है 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 33 मिनट लगता है। यानी कि 6 किलोमीटर जाता है और 6 किलोमीटर आता है, तो उसे कितना टाइम लगता है? 33 मिनट लगता है। तो यानी क्या हो जाएगा? देखिए, यानी x बटे x प्लस 2 वो 6 बटे x प्लस 2 प्लस 6 बटे वापस आने में, यानी x माइनस 2 बराबर उसे कितना टाइम लगता है? 33 मिनट। तो 33 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा घंटे में। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो सरल कैसे करेंगे? देखिए अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, और फिर इसको तिरछा गुणा, यानी क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बटे एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 6 को तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 बटे 6 दूनी 12 वो 6 ये क्या हो जाएगा? 60 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा? देखिए 11 तिहाई 33 और 3 दूनी 6, यानी ये आ जाएगा 11 बटे 60 दूनी 120। अब इसको देखिए, ये प्लस ये माइनस 2 ये प्लस 2 कैंसिल हो गया, x x क्या हो गया? 2x बटे, जब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 है दूसरे में x माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा? यानी कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर का मतलब -4 हो गया। देखिए अब इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 11 से ये आ गया 11x स्क्वायर माइनस 11 चौक 44 बराबर 120 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24 यानी 240 x। अब पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 11x स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 240x माइनस 44 बराबर 0। ये हो गया क्या? दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण को हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सरल करेंगे तो यानी इसको तोड़ना है किसके? दोनों के गुणनफल के बराबर। तो ये क्या तोड़ देंगे? देखिए 11x स्क्वायर माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 बराबर 0। देखिए 242 x में से प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना है? 240 और गुणा करने में इनके गुणनफल के बराबर होता तो एक ब्रैकेट में क्या हो? 11 यहाँ से हमने कॉमन लेंगे तो क्या होगा? देखिए 11x कॉमन ले लिए, 11x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 11 दूनी 22 2 24 11 दूनी 22 और इसमें क्या लेंगे हम? प्लस 2 कॉमन ले लिए तो इसमें 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x माइनस 22 बराबर क्या होगा? 0। तो यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा 11x प्लस 2, यानी बाहर को एक ब्रैकेट में क्या अंदर वाले को एक ही कर दिए, दूसरे में क्या आ गया? x माइनस 22 बराबर 0। तो ये करेंगे तो पंचांतर, लेकिन माइनस हमें चाहिए नहीं, तो x माइनस 22 बराबर 0 है। तो x बराबर कितना आ गया? 22। x बराबर कितना आ गया? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x हम क्या माने थे? माना मोटर बोट की शांत जल में चाल x है, तो x बराबर 22 आ गई। यानी मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही रहा इसका सवाल का आंसर। तो बस इतना रहा।
धारा तथा नाव संबंधी प्रश्नों में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अब दूसरे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।